बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all are fine and safe by the grace of Almighty Allah. 8th class bete, in previous lecture we have discussed about ozone depletion and greenhouse effect. Bete, where we discussed about some greenhouse gases that affect our atmosphere. So now we are going to learn about global warming. बेटे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड हाउ इट हैपन्स. ये कैसे, मतलब क्या क्या चीज़ है जो ग्लोबल वार्मिंग का बनाने में, जो आपका अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको इंक्रीज़ करने में जो है वो उसका जो है वो रोल है. ठीक है, हम इस चीज़ को इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. सो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो बेटे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जब पढ़ा था तो आपको याद है हमने उसके अंदर कुछ ग्रीन हाउस गैसेस को देखा था जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का बाइस बनती हैं. ठीक है, हमने देखा था बेटे कि कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं. वो ग्रीन हाउस गैसेस आती कहाँ से हैं? ऑब्वियसली जब आप फॉसल फ्यूल्स, जो कि आप उसकी जब बर्निंग करते हैं, फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग होती है तो उस दौरान बहुत ज़्यादा गैसेस रिलीज़ होती हैं. गैसेस रिलीज़ होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है वो स्मोक होता है, बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है. जब हीट प्रोड्यूस होगी तो ऑलरेडी अगर आपका इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर हीट है तो वो उस हीट के अंदर एडअप ही होगी और मज़ीद हीट जो है वो बढ़ जाएगी, टेम्परेचर मज़ीद बढ़ जाएगा. सेकेंड थिंग, वो बेटे जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं लाइक मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सम वाटर वेपर्स ऑल्सो इंक्लूडेड. ठीक है, सो ये क्या करती हैं? ये करती ये हैं कि ये डायरेक्टली जाके आपके जो इन्वायरमेंट है उसके टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज़ करने का बायस बनती हैं. अब कैसे होता है बेटे? जैसे ही जो है वो ये गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं, लाइक इससे भी पहले चले जाएं, हम सनलाइट की बात करते हैं. सूरज की रोशनी है, ठीक है, सूरज आपको पता है हमारी जो है वो अर्थ से कुछ किलोमीटर ऊपर एक लेयर है जिसको हम जो है वो कुछ लेयर्स हैं अर्थ की जिसको हम कहते हैं जी ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर. जो ट्रोपोस्फियर है उससे उसके इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि एक आप कह लें कि मौजूद है, जो कि आपके जो है वो अर्थ को बहुत सारी चीज़ों से बचा रही होती है. सूरज की रोशनी आती है, सनलाइट आती है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट होती है, वो जब आती है हमारे प्लेनेट में एंटर होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो अर्थ हमारी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी जो है वो रिफ़्लेक्ट बैक हो जाती है. अब वो जब रिफ़्लेक्ट बैक होती है तो वो जाती किधर है? वो ये नहीं है कि वो वापस जो है वो सूरज तक चले जाती, नहीं बेटे. वो जो लेयर मौजूद है, जो कि गैसेस की लेयर भी एक मौजूद है, वो जो गैसेस की लेयर है वो क्या करती है, उस हीट को वापस नहीं जाने देती बल्कि वहीं पे जो है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है और उससे आपकी हीट, आपकी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है. ठीक है, सो उसकी वजह से क्या होता है, हमें लगता है कि हर साल जो है वो गर्मी पहले की निस्बत ज़्यादा है. वो दैट्स द रीज़न बेटे कि वो जो हर साल ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी तो हम नई से नई करते रहते हैं ना, तो वो चीज़ें एडअप होती रहती हैं और टेम्परेचर हमें लगता है कि हर साल बढ़ गया है, क्योंकि बेटे हम चीज़ों की केयर नहीं करते. पोल्यूशन इतनी ज़्यादा फैल गई है, ठीक है, इतनी ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं. वो जो गैसेस होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लेयर जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में बनती जा रही है और वो थिक होती जा रही है, इतनी थिक होती जा रही है कि वहाँ से सनलाइट अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती और इससे क्या होता है, अर्थ का जो है वो टेम्परेचर बढ़ता जाता है. सो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, और इससे क्या होती है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कॉज होता है, मैंने जो कल आपको बताया था, और ओजोन की डिप्लीशन होना शुरू हो जाती है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है. बट हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो हम बहुत ज़्यादा जो है वो केयरलेस हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम जी अपनी ही जो है वो अपने लिए ही जो है वो एक डेंजर जो है वो हम जोन में जा रहे हैं, अपने लिए ही जो है वो नुकसान इकट्ठा करते जा रहे हैं. ठीक है, हो क्या रहा है जी, हमारी जो ओजोन की लेयर है वो डिप्लीट हो रही है. ओजोन की लेयर डिप्लीट होने की वजह से ओजोन होल बन रहा है. ओजोन होल बनने की वजह से क्या हो रहा है, वो रेडिएशंस जिसको ओजोन लेयर जो है वो हम तक आने नहीं दे रही थी वो डायरेक्टली हमारे तक आना शुरू हो जाती हैं और फिर बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज करना शुरू कर देती हैं. सो ग्लोबल वार्मिंग को देखना है, ये सारी चीज़ें बेटा एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं. ग्लोबल वार्मिंग को अगर देखें सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल,
जो फ्यूल है जब उसकी बर्निंग होती है तो उस दौरान क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ होती हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, वाटर वेपर्स ऑल्सो बेटे, ठीक है, मीथेन गैस, ठीक है। सो ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं और फिर इससे क्या होता है, आपकी जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है और साथ साथ ओजोन की डिप्लीशन का जो रेट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मैं बात बता रही हूँ बेटे आपकी, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताना चाहूँ, ये अर्थ प्लैनेट है, इसके इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर बनती जा रही है, वो यहाँ से सन से जो लाइट है वो अंदर तो एंटर होने दे रही है, अर्थ ने कुछ एब्जॉर्ब कर ली, जो बाकी इसने वापस जाना है ना उसको वापस नहीं जाने देती, वो बल्कि टकरा कर जो है वो फिर इस तरह से इधर ही आ जाती है और आपके जो ये पूरा सर्कल है अर्थ प्लैनेट का, यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और गर्मी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। एम आई क्लियर? ये हमें जो है इससे पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ठीक है। आगे देखें बेटे, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, द इंक्रीजिंग रेट ऑफ, अंडरलाइन जो द डेफिनेशन बेटे, द इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लीशन इज इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, एज अ रिजल्ट द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर, गर्म होती जा रही है। सो दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग बेटा, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जितने भी आइस पोलर्स हैं, जितने भी वो एरियाज़ जहाँ पे बर्फ़ होती है, वो बेटा इतनी गर्मी है कि वो बर्फ़ भी पानी बन जाती, पिघल जाती है। तो जितने भी आइस इन द पोलर रीजन्स जो होते हैं ना, जो पहाड़ी इलाके जो होते हैं, जो ऊंचाई पे होते हैं, वो वाले पोलर रीजन्स, ठीक है, माउंटेन्स वगैरह पे जो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उन पे जो आइस होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। मेल्ट होती है तो इससे क्या होता है, वाटर की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, मीन्स वो जो आइस थी वो वाटर में जो है वो इंक्रीज़ कर देती है, वाटर लेवल को इंक्रीज़ कर देती है। जब वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो सी लेवल पे क्या होता है, पानी बढ़ जाता है। बेटे ये इफ़ेक्ट देख रहे हैं हम, ठीक है। तो जब पानी की सी लेवल पे, समंदर लेवल पे जो है वो पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, पिघल जाती है जब बर्फ़, तो फिर क्या होते हैं, फ्लड्स यानी सैलाब आना शुरू हो जाते हैं। और आपको पता है पिछले कई सालों में तो ऐसा रहा है कि इतने सैलाब आए हैं कि पूरी की पूरी जो एरिया होता था उसको बहा कर ले जाता था पानी, ठीक है। घर बह रहे हैं, लोगों के सामान बह रहे हैं, लोग अंदर बह रहे हैं, इतना नुकसान इस चीज़ का पहुंचता रहा है, ठीक है। सो यही बात यहाँ पे लिखी है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि फ्लड्स आना, सैलाब आना शुरू हो जाते हैं। जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो साहिल समंदर के पास एरियाज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो बैडली उनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ का। सो क्या होता है बेटे, नीचे देखिए, द क्लाइमेट ऑफ मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के ऊपर, बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर पे बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। जो क्लाइमेट है, जो आबोहवा है, वो बहुत ज़्यादा चेंज होती जा रही है। अब देखें बेटा, स्किन की इतनी बीमारियां फैल रही हैं, क्या है, हमारी जो है एटमॉस्फेयर ही नहीं अच्छी, पोल्यूटेड है, इतनी ज़्यादा जो उसके अंदर पोल्यूशन है, ठीक है, फुल ऑफ पोल्यूशन है, ठीक है। तो क्या है, बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है। जैसे ही बाहर निकलते हैं स्किन पे बर्निंग होना शुरू हो जाती है, स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ मैं सबसे कॉमन एग्जांपल ले रही हूँ, इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर और भी इसके बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान है, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग का एक इफ़ेक्ट ये भी कि क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाती है। द ग्लोबल वार्मिंग इज़ दस अ थ्रेट ऑफ टू द लाइफ ऑन द अर्थ। फिर से क्या है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कोई फ़ायदा मंद चीज़ नहीं है बेटे, ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, थ्रेट है ये, ठीक है। ये आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा थ्रेट है, इसलिए केयर किया करें, चीज़ों को इधर उधर ना फेंका करें, ठीक है। और बहुत एहतियात के साथ हर चीज़ को यूज़ किया करें, अदरवाइज़ आपकी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और फिर ये आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है कि यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। हेयर वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ ग्लोबल वार्मिंग हैपन, what are the reasons to cause the global warming, and we discussed about some greenhouse gases that cause the, and ozone depletion also increases the temperature level of earth that cause global warming. And we also discussed about what are the effects, what are the bad effects of global warming on our earth planet.
I hope you understand it well. Okay students, Allah Hafiz, take care.